एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विथ स्काई लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, अभी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए सबसे वेटेस्ट वीडियो जो है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करें और सेफ जोन क्या रहना चाहिए और बेस्ट पोस्ट प्रिफरेंस क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज वही वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसको चालू करते हैं हम। दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट हमको लेने के लिए इस बार बेस्ट जोन हमारा क्या होना चाहिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसको सिलेक्शन करना हम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रुप डी के लिए क्या क्या रह सकते सिलेक्ट करने के लिए और किस किस पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमको जोन सिलेक्ट करना चाहिए। 2025 को देखते हुए अभी सभी एस्पिरेंट के माइंड में ये रहता है कि हमको कोई भी एक ग्रुप डी की पोस्ट चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी मिले, क्योंकि अभी बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि कोई भी पोस्ट अगर इंडिया के कोई भी कोने में मिल जाए तो हम करने के लिए तैयार है। ऐसी मनस्थिति हमारी इस बार बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाजिब भी है। देखते हैं अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ग्रुप डी के लिए क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस बार सबसे स्टूडेंट को डीमोटिवेट करने वाला पॉइंट ये है कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी मोस्ट लेस है। 32,000 ओनली, 32,000 प्लस वैकेंसीज है। लास्ट टाइम अबव 1 लाख थी, है ना। इस बार बहुत कम वैकेंसी आई है। तो ये जो है लेस वैकेंसी रहने के कारण स्टूडेंट जो है बहुत डीमोटिवेटेड है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि कट ऑफ के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाली है। तो आप जब भी पढ़ाई करोगे इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपके मार्क्स शुड बी अबव 70 प्लस। ओके, दिस इज़ द रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स आपके 70 पेपर पर आने चाहिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए कट ऑफ डिफरेंस इन ईच कैटेगरी, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 2019 की कट ऑफ है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा हूँ इस वीडियो को बनाते समय कि जो भी जोन है ना, टोटल 16 यहाँ पर मैंने आरआरबीज दिखाया हूँ। तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ देखिए, जैसा भुवनेश्वर में लास्ट टाइम 66 गई थी, उसके बाद मुंबई में देखो 64। ओनली 4 मार्क का इन दोनों में डिफरेंस रहा था, है ना। 66 और यहाँ पर 64। नीचे देखेंगे तो 66, 68, मतलब 4-5 मार्क का कोई भी जोन में यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल आपको डिफरेंस मिलेगा कट ऑफ में। चाहे आप कोई भी जोन सिलेक्ट करो, आपका अगर किसी में 60 मार्क है तो कोई दूसरा जोन जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते थे पहले, उसमें 65 जाएंगी, 64 जाएंगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। सेम एससी कैटेगरी में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो एससी कैटेगरी में जैसा यहाँ पर देखिए, मुंबई की कट ऑफ कितनी थी, 51। ओके, और इलाहाबाद की कट ऑफ देखो 52 थी। उसके बाद अहमदाबाद की कट ऑफ देखो 50 थी, है ना। नीचे देखिए तो सिकंदराबाद की कट ऑफ लोएस्ट थी लास्ट टाइम। और यहाँ पर देखेंगे तो चेन्नई की कट ऑफ 49 थी। मतलब आसपास उतना ही डिफरेंस यहाँ पर रह रहा है। मतलब एससी कैटेगरी में ओवरऑल जोन पे 3 मार्क का ही डिफरेंस रहा था। तो हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ के कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, ये फॉर्म, यहाँ का फॉर्म मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं कि कट ऑफ को अफेक्ट करने के लिए। जैसा आप यहाँ पर ओबीसी का भी देखोगे, एसटी का भी देखोगे, तो आपको ओवरऑल सभी जोन में जो है डिफरेंस उतना ही दिखेगा, 3 मार्क का, 5 मार्क का, है ना। उसके बाद ओबीसी में 5 मार्क का, ये ईडब्ल्यूएस में 3 मार्क का डिफरेंस था। तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर रहता नहीं है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हो वो आपको जांच करना है किसी भी पोस्ट के लिए। ये मान लो आप पॉइंट्समैन के लिए पोस्ट पहला प्रेफरेंस दे के रखे हो, है ना, और आपने क्या किए उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मान लो इसके लिए A2 चाहिए और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 आ गया, तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड नहीं होगी, तो आपका दूसरी पोस्ट का प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो वही जोन सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट है। जैसा यहाँ पर देखिए, नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बताया है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर देखिए, जैसा असिस्टेंट, यहाँ पर SNT दिख रहा है आपको, है ना। SNT के लिए क्या चाहिए, C1, है ना। उसके बाद यहाँ पर पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसा कि असिस्टेंट लोको शेड के लिए क्या चाहिए, B1।
असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए C1 और B1 बराबर है। उसी तरह से नीचे देखिए, है ना। तो आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हुए जो है ना जोन सिलेक्ट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसा यहाँ पर असिस्टेंट TL एंड AC के लिए C1 चाहिए, है ना। पॉइंट्समैन के लिए A2 सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ट्रैकमैन के लिए B1 चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर और एक मेजर पॉइंट ये निकल के आया, इसका मैंने जब एनालिसिस किया तो ये वाला पॉइंट देखिए, ग्रुप डी पोस्ट विल रिलिंक्विश बाय मैनी एस्पिरेंट्स। मतलब ग्रुप डी की पोस्ट बहुत सारे एस्पिरेंट के द्वारा छोड़ी जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2024 के कैलेंडर का लास्ट नोटिफिकेशन है। इसके पहले RPF आ चुका है, ALP आ चुका है ना। उसके बाद टेक की पोस्ट आ चुकी है, JEE की पोस्ट आ चुकी है। उसके बाद आप देखोगे तो RPF SI और कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होना बाकी है ना। और NTPC मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो अप्रैल या फिर मई में शेड्यूल होने वाली है ना। तो जो NTPC का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो बहुत सारे लोग अगर उनका मान लो लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6 जैसे पोस्ट में हो रहा है, तो वो ग्रुप डी के लिए जो है उसका ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है ये कट ऑफ बढ़ा है, लेकिन उसके बाद इसका पैनल लगेगा, पैनल 2 है ना, पैनल 3, पैनल 4, पैनल 5, जब तक के वैकेंसीज फुलफिल नहीं होती है वो पैनल बढ़ते रहता है। तो इस बार अगर कोई भी पोस्ट में आपका नहीं होता है, लेकिन ग्रुप डी में इस बार हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना मन में डिमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए आपको। और ये आपको ध्यान में रखना है कि रॉ मार्क्स आपकी इतने नॉर्मली आना चाहिए, ओके। ये यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स ये नॉर्मलाइज होकर आपके 80 भी हो सकते हैं और 75 हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी रहेगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, ये क्या बोल रहा है, एग्ज़ाम अटेंडेंस इज़ लेस देन 48। 2019 का मैंने जब डाटा चेक किया तो यहाँ पर मुझे ऐसा पता चला कि जो फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन जैसा 48%, लेस देन 48% ही एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होते हैं। और जिनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरा तो दूसरे पोस्ट में हो जाएगा, तो मैं ग्रुप डी के लिए काय को फॉर्म भरूँ, अप्लाई करूँ, तो वो भी फॉर्म जो है अप्लाई करने के बाद भी एग्ज़ाम देने को नहीं जाते या कोई टाइम पास करने के लिए जाते हैं। तो नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है कि अगर 100% लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से ओनली 48-45% लोग ही एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, है ना। और उसके साथ साथ पढ़ाई करने वाले कितने लोग रहते हैं, 22%। तो आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, कौन सा जोन मैं सिलेक्ट करूँ और बेस्ट सेफ जोन क्या रहेगा वो मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। और जोन सिलेक्ट करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं, यदि आप साउथ जोन में बिलोंग करते हो, मतलब साउथ मतलब कौन सा, जैसा मुंबई, बिलासपुर, चेन्नई, और नीचे देखोगे तो आप हुबली, सिकंदराबाद, है ना, वेस्टर्न रेलवे, यहाँ के एस्पिरेंट्स होंगे, तो आप नॉर्थ में मत जाइएगा। एज़ कम्पेयर टू साउथ, नॉर्थ की जो है कट ऑफ वो हाई रहती है हर बार, ठीक है। तो आपको ये बात का भी ध्यान में रखना है। और नॉर्थ वाले हमारी तरफ साउथ में आ सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी तरफ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता ही है कि वो साउथ की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट्स आपको समझ लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो देखते समय। अभी यहाँ पर देखिए, ग्रुप डी है ना, कट ऑफ 2019 की क्या गई थी, है ना, रेड जोन कौन से रहे। तो यहाँ पर देखिए, ओपन की कैटेगरी की कट ऑफ जो है चंडीगढ़ में 70 थी लास्ट टाइम, है ना, गोरखपुर में 69 थी, अजमेर में 68 थी, कोलकाता में 69 थी, भोपाल, ठीक है, ये तो भोपाल में 65 थी, नॉर्मल कट ऑफ थी। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है लास्ट टाइम ज़्यादा गई थी, है ना। तो आपको, यदि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो आपको प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, चंडीगढ़ जो दिल्ली जोन का है, इसमें अच्छी खासी इस बार वैकेंसीज़ है ना। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी इस बार चंडीगढ़ में ही है, कितनी है, 4785। तो यदि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो आपको ये वाला जो है जोन सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ओके। उसके बाद यदि आपकी पढ़ाई अच्छी खासी है और आप कॉन्फिडेंट हो, है ना, तो कॉन्फिडेंट हो और नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो प्रीफर फॉर योर होम RRB, आपके आजू बाजू में जो होम RRB है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, सेफ जोन, है ना, ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है सेफ जोन क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें
WR मुंबई स्लाइटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन ये सेफ रह सकता है। इसकी कट ऑफ थोड़ी नॉर्मली नॉर्थ से कम ही जाती है। उसके बाद CR मुंबई में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिलासपुर में भी अप्लाई कर सकते हो, चेन्नई, सिकंदराबाद और गुवाहाटी, ये जोन जो है सेफेस्ट जोन इस बार रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रीन करके बताया आपको। मुंबई की जो है इस बार वैकेंसी जो है कितनी है, 3244, मतलब 3244। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद में 4672। ठीक है, और इसमें अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है तो आप साउथ का जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो RRB चेन्नई का है। इसमें वैकेंसी अच्छी खासी है, 2694, 2694। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो बिलासपुर का जो है लास्ट 2019 का जो है कितना था वैकेंसी, 1664, मतलब 1664, और इस बार कितना है 1337। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसके कट ऑफ में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसके कट ऑफ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिलासपुर में UR की कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी थी, 66, SC की 49, है ना, ST की 44, OBC 58, और ये यहाँ पर EWS 48 थी, है ना। और यहाँ पर देखिए गोरखपुर में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस, गुवाहाटी में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है वैकेंसी में। लास्ट टाइम 2894 थी, और इस बार कितना है 2048। तो इसके भी कट ऑफ सेम रहने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इसके साथ जा सकते हो। और आप सिकंदराबाद से भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट टाइम सिकंदराबाद की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी टोटल 16 RRBs में, 57, है ना, UR 46, यहाँ पर SC 43, यहाँ पर ST 52, यहाँ पर किसकी है ये OBC, और ये 40 EWS, है ना। ये टायर 1 की कट ऑफ थी फॉर PET क्वालिफिकेशन, है ना। तो ये सेफ जोन रह सकते हैं। देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ग्रुप डी में उतना पेमेंट रहता नहीं है, और आप ज़्यादा बाहर चले जाओगे जिसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगा, खाने में प्रॉब्लम आएगा, और हो सकता है कि आपको म्यूचुअल भी ना मिले, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहना चाहिए आपका जो है जोन सिलेक्शन। मैंने सेफ जोन तो बता दिया, लेकिन अगर आपको आपके पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस है तो आपके होम RRB को ही आप प्रीफर कीजिए। अब मान लो कोई व्यक्ति जैसा महाराष्ट्र को बिलोंग कर रहा है ना, तो महाराष्ट्र को बिलोंग कर रहा है, और वह जैसा नागपुर जोन जो है ना, ये बिलासपुर में भी आता है और मुंबई में भी आता है। तो आप हो सकेगा तो ये दोनों जोन को एक में से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वेस्टर्न के साथ भी जा सकते हो, WR, है ना, उसमें भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको एक स्लाइटली कॉन्फिडेंस चाहिए हो, आप कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना चेन्नई, ये भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, चेन्नई आप भर सकते हो, और यहाँ पर ये सेफ जोन रह सकता है। अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं भाई कि मेरे को तो कोई भी जोन चलेगा, और ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कोने के लिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जॉब चाहिए, आई वांट जॉब नो मैटर एनीवेयर। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे पास कुछ सिलेक्टेड जोन है। तो आप मुंबई, है ना, दिल्ली, CR मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको एक पोस्ट मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, विदाउट पढ़ाई करके जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए पढ़ाई का, और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपका होने के चांसेस है। ठीक है, ये जोन कुछ। अब यहाँ पर देखिए सेफ जोन तो बता दिया मैंने। यहाँ पर बेस्ट पोस्ट प्रिफरेंस आपका क्या रहना चाहिए, है ना। बेस्ट पोस्ट प्रिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल, मैं ऑलरेडी रेलवे में सर्वेंट हूँ, है ना, ग्रुप डी में। और यहाँ पर मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को सभी को कॉल लगाया जो नॉर्मली सभी पोस्ट पर है, कोई पॉइंट्समैन है, कोई असिस्टेंट SNT है, कोई TRD है ना, तो मैं सभी को फ़ोन लगा के उनसे चर्चा किया, और प्रिफरेंस का मैंने उनसे पूछा, तो उनके तरफ से मुझे ये आया कि जो है पॉइंट्समैन जो है आपको नंबर 1 पे रखना चाहिए, है ना। पॉइंट्समैन में जो है प्रमोशन के चांसेस अच्छे रहते हैं। आप स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, TC बन सकते हो। और असिस्टेंट CNW सेकंड नंबर पे, थर्ड पे जो है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप, और फोर्थ पे आपका जो है ये जो मैंने जो 2 और 3 बताया मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो, इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट होता है ना। उसके बाद फोर्थ पे आपको रखना है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, फिर डीजल लोको शेड। 6 पे आपको रखना है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। 7 पे आपको रखना है TL एंड AC वर्कशॉप। 8 पे आपको रखना है TL एंड AC। 9 पे आपको रखना है SNT।
और 10 पे आपको रखना है TRD, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट है वो आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। 11 पे असिस्टेंट PA हो गया, 12 पे असिस्टेंट ब्रिज हो गया, 13 पे ट्रैक मेंटेनर 4 हो गया और 14 पे ट्रैक मशीन हो गया, ठीक है। ये बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा इन फ्यूचर प्रमोशन के लिए, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है। और अभी मैंने बताया आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पे आपको चेक करना है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एस्पिरेंट फॉर PET एंड वेरिफिकेशन कितना गुना वो इस बार हमको क्वालिफाइड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 3 टाइम्स क्वालिफाइड किया जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट 96,000 1 लाख कैंडिडेट मेरे हिसाब से PET के लिए जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, उसके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन रहेगा 1:1 के रेशो में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी पढ़ाई करते हो पढ़ाई का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाए रखें और मॉक टेस्ट रोज़ देते रहे। मॉक टेस्ट देने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ लास्ट ईयर के कट ऑफ है, मेरे हिसाब से ये सेफ जोन आपको आपके रहने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देखिए सेफ जोन RRB मुंबई, CR मुंबई, उसके बाद बिलासपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद और गुवाहाटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।